हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रोनाउंस की क्लास में पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में और उसकी बहुत सी एक्सटेंसिव टाइप्स के बारे में विद एग्जांपल्स और एग्जांपल सेंटेंसेस। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते, खुद से कुछ सैम्पल सेंटेंसेस को सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें उसके बारे में मज़ीद समझ से आगाही नहीं होगी। तो चलिए आज के लेसन में हम आपको कुछ प्रोनाउंस की एग्ज़ाम के बारे में हम उनके एक्सरसाइज को देखते हैं, कुछ मज़ीद सैम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम अपने प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। तो आज के लेसन में हम प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस की टाइप्स के बारे में हम कुछ सैम्पल सेंटेंसेस देखेंगे और उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। इन फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस में आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सा प्रोनाउंस यूज़ किया गया है और किसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोनाउन हम किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? नाउन्स की जगह पर। एक सेंटेंस में अगर आपने एक नाउन को इस्तेमाल किया है तो आप उसके नेक्स्ट हाफ सेंटेंस में उस नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को, उस जुमले को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर ये जुमला पढ़िए, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। तो अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले कि नाउन कौन सा था। तो इस जुमले में हमारे पास नाउन है डोर्स, राइट। ये हमारे पास क्या है? नाउन है। इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड, कि वो तमाम के तमाम दरवाजे बंद थे। तो ये जो दे है ये हमने यूज़ किया है एज अ प्रोनाउन। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया और ये हमारे पास एज अ नाउन यूज़ किया गया। इस जुमले में देखिए, हैरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लें। यहाँ पर हमारे पास नाउन है हैरी, उसके बाद कौन सा नाउन है? हैरी ब्रॉट हिज बुक। ये बुक भी क्या है? हमारे पास एक नाउन है। अब यहाँ पर आपने देखना है हैरी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है? ये हिज प्रोनाउन यूज़ किया गया है। और बुक के लिए हमारे पास कौन सा नाउन यूज़ किया गया है? वो इट का प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो ये हमने नाउन के साथ प्रोनाउन को रेफर बैक किया और आइडिया हुआ कि ये प्रोनाउन है और ये हमारे पास नाउन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। तो नाउन प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास नाउन है, क्रीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग। अब यहाँ पर दूसरा नाउन हमारे पास कौन सा आया है? ये डॉग। क्रीम के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है? पोजेसिव प्रोनाउन है, जो इसको हमने हिज के साथ मार्क किया है, पी के साथ। और दूसरा हमारे पास डॉग को कौन सा प्रोनाउन रेफर बैक कर रहा है? वो इट को रेफर बैक कर रहा है। ठीक है जी, तो क्रीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। अब देखिए, आप ये भी तो कह सकते हैं क्रीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड द डॉग। तो ये जो इट है ये किसके लिए यूज़ किया गया? डॉग के लिए, ताकि उसमें मज़ीद उसकी कोई रेपिटेशन ना आए। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तो यहाँ पर सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करें, कौन सा है? ये हॉर्स एज अ नाउन यूज़ किया गया है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, तो ये उसने अपनी टांग तुड़वा ली। तो ये इट्स क्या है? ये प्रोनाउन यूज़ किया गया है किसके लिए? हॉर्स के लिए। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन नाउन है हमारे पास? बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? ये एज अ नाउन यूज़ किया गया है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज, तो ये देयर क्या है? यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इफ़ द थीफ इज़ कॉट ही विल बी पनिश्ड। इफ़ द थीफ इज़ कॉट, तो यहाँ पर नाउन क्या है हमारे पास? थीफ। इफ़ द थीफ इज़ कॉट ही विल बी पनिश्ड, तो अगर वो चोर पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो ही यहाँ पर क्या है? एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। सॉरी, ये हमारे पास क्या है? एज अ नाउन है। ये थीफ हमारे पास क्या है? नाउन है। और उसका प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया है हमने? ही का यूज़ किया है। अगर आप देखें, इफ़ द थीफ इज़ कॉट द थीफ विल बी पनिश्ड, तो यहाँ पर आप बार बार थीफ और थीफ नहीं कह सकते। पहले चंक में आपने एज अ नाउन इस्तेमाल किया है, तो दूसरी दफ़ा में आप उसको एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन जुमलों में सिर्फ ये देखा कि किस तरीके से हम नाउन्स और प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करते हैं।
तो चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कीजिए। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट में माई, जो सिंपल प्रोनाउंस आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डैश आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखिए, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, या फिर मी एम, या फिर यू एम। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर द पार्सल, प्लीज़ पुट डैश ऑन द टेबल। सो प्लीज़ पुट, पार्सल यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? इट। प्लीज़ पुट इट ऑन द टेबल। देम का भी यूज़ प्लूरल के लिए होता है और दोज का भी। मार्था वॉज सरप्राइज्ड व्हेन डैश फाउंड हर लॉस्ट पेंडेंट। अब मार्था क्या है? एक लड़की है, और लड़की के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी या फिर हर। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होगा शी। वो लड़का नहीं है इसलिए हम ही नहीं यूज़ कर सकते, और वो ज़्यादा सारे नहीं हैं इसलिए हम दे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। डैश आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर आर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें क्लू दे रही है कि यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। आई के साथ आर नहीं यूज़ करते, मी के साथ आर यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारे पास यू है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हमने आइडेंटिफाई कर लिए और सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, इज़ डैश योर्स, तो इसको इज़ दैट योर्स, या इज़ दोज योर्स, या इज़ दीज योर्स। तो ये दीज और दोज तो यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर इज़ की जो है वो जो वर्ब यूज़ किया गया है, ये जो वर्ड है इज़ का, ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो सिंगुलर है। तो ये क्या होगा? इज़ दैट योर्स। नेक्स्ट है जी, आई रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड शोज, डैश आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी। आई रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड शोज। अब ये देखिए, ये जो ओल्ड शोज़, ये शोज़ जो है ये क्या बता रहा है? प्रोग्राम्स, जो कि ज़्यादा सारे हैं। तो अब ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट, दिस या फिर दोज। दैट और दिस इस्तेमाल करते हैं इशारा करने के लिए जो सिंगुलर हों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लूरल एंटिटीज़ की, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोज यूज़ करेंगे। डैश आर नाइस लुकिंग। अब ये क्या है? आर, आर की हेल्पिंग वर्ब अगेन हमें क्लू दे रही है कि समथिंग वुड बी इन द प्लूरल फॉर्म। दिस और दैट यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, तो दीज यूज़ होगा, दीज आर नाइस लुकिंग। डैश इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। इज़ की हेल्पिंग वर्ब हमें आइडेंटिफाई और क्लू दे रही है किसके लिए? कि यहाँ पर जो प्रेजेंट की बात की जा रही है वो सिंगुलर है। तो ये दीज और दोज क्या है? प्लूरल के लिए, और दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। तो दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने ग्रामर में। डैश आर मेरली एक्सक्यूजेज, डैश आर मेरली एक्सक्यूजेज। आर अगेन आइडेंटिफाई करेंगे हम किसके लिए? प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर क्या है जी? दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, के ये सिर्फ महज बहाने हैं। तो इस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपनी ग्रामर में। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे इंटेंसिव प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट इंटेंसिव प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। आई स्लिप्ड ऑन द साइडवॉक एंड हर्ट। इंटेंसिव प्रोनाउंस हमने कहा था ये इंटेंसिफाई करते हैं, एम्फेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक जो आपने सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया है उसके लिए। तो आई स्लिप्ड ऑन द साइडवॉक एंड हर्ट, ये इंटेंसिफाई कर रहा है उसी नाउन को जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आई के लिए, अपने लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? एंड हर्ट माई सेल्फ। हर सेल्फ तो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, अगर वो किसी के लिए आप बात कर रहे हैं तो देम सेल्व्स प्लूरल के लिए, और आई के लिए हम जो इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट वुड बी माई सेल्फ। द किड्स रोड द स्विंग बाय देमसेल्व्स। तो यहाँ पर देखिए किड्स की बात कर रहे हैं, तो किड्स क्या है? प्लूरल है, तो हिमसेल्फ हर सेल्फ नहीं इस्तेमाल होगा, देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे। शी बॉट अ डैश अ न्यू कार। शी बॉट हर सेल्फ अ न्यू कार। तो हिमसेल्फ इज़ फॉर बॉयज़ और फॉर मेल फिगर, और आर सेल्फ इज़ फॉर प्लूरल। तो ये इंटेंसिफाई कर रहे हैं, शी बॉट हर सेल्फ अ न्यू कार। ठीक है, जहाँ पर आपने एम्फेसिस पुट ऑन करना हो
उसके लिए इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये रिफ्लेक्ट बैक करता है, जो नाउन है वो उस पर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसी पे। आई एम ऑलवेज टॉकिंग, अब ये टॉकिंग ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये एक्शन रेफर बैक करेगा इसी नाउन को, इसी काम करने वाले को। तो आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अलास्का लाइक्स टू डू थिंग्स बाय हर सेल्फ, तो यहाँ पर भी क्या है ये एक्शन, लाइक्स टू डू थिंग्स, वो काम करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, खुद से करना चाहती है, तो ये हर सेल्फ उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तो यू कैन डू दिस एक्शन और दिस परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउन और द नाउन दैट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, तो वो क्या है यू। तो ये यू कैन डू इट योर सेल्फ, तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं उस एक्शन को जो नाउन परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ नाउन्स की प्रोनाउंस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमने आज की हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा रिवीजन मिल सके और आप उसको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अभी आपके पास कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं इन्हीं सैम्पल एक्सरसाइज से, तो आप पूछ सकते हैं। दूसरों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबकी इस्लाह मुमकिन हो और आप अच्छे से सीख सकें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।